हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026। तो क्या आप बिहार में खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी रुकावट बन रही है? तो मुख्यमंत्री उद्यम योजना दे रही है 10 लाख तक की मदद। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यम योजना दे रही है 10 लाख तक की मदद। 5 लाख तक अनुदान है, यानी कि 5 लाख आपको वापस नहीं करना होगा। दोस्तों, 5 लाख रुपए तो अनुदान दे रही है जिसे वापस नहीं करना होगा, और 5 लाख रुपए ऋण के तौर पे दे रही है जिसे आसान किस्तों में आपको चुकता करना होगा। अगर आप 12वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 से 50 के बीच है और आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो यह आवेदन आप कर सकते हैं। इस आवेदन को कैसे करना है, आइए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्क्रीन पे चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि यह आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ टाइप करते हैं उद्यमी। पहला वेबसाइट आएगा जिसे आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ये है इस तरह से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का। और यहाँ पे आपको देखिएगा सारा ऑप्शन दिया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 25 फरवरी 2026 से 3 बजे अपराह्न 3 बजे से दिनांक 15 मार्च यानी कि 15/3 के अपराह्न 5 बजे तक खुला रहेगा। आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो सिंपल सा दोस्तों आपको इसे यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। देखिए इसे ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको शुरू करना है रजिस्टर। यहाँ रजिस्टर करें, आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसे फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना होगा। प्रथम नाम, पहला नाम में जो भी नाम है आपको आपका नाम डाल देना है। अगर मध्य नाम अवेलेबल है, अगर मध्य नाम बीच का कोई नाम है तो आपको नाम डाल देना है, जैसे कि कुमार, शर्मा। और आपका जो यहाँ पे सरनेम है, अंतिम नाम है, उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डाल देना है, अनिल शर्मा। मेल आईडी डालने के बाद आपको सबसे पहले मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पूछ रहा है क्या यह आपका नया व्यवसाय है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी व्यवसाय में पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है अगर आप पहली बार व्यवसाय के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आधार का प्रकार, आधार नंबर, आपको आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका अगर मतदान प्रमाण पत्र है तो मतदान प्रमाण पत्र आपको डाल देना है। अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टार जिसमें लगा हुआ है उसे आपको 100% फिल करना है, अदरवाइज आपका स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जिसमें स्टार नहीं लगा है अगर अवेलेबल है तो आप उसे भर सकते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आवेदन का प्रकार है। यहाँ पे आवेदन का प्रकार है, यहाँ पे देखिए क्या-क्या ऑप्शन है। आप किसके थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक और दिव्यांग दिव्यांगजन। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति में है, युवा उद्यमी है तो युवा उद्यमी पे क्लिक कर लेना है। आपको आवेदन का प्रकार, अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है आवेदन का प्रकार। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक या दिव्यांगजन है तो इनमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लेना है आपको अपने अकॉर्डिंग। अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे युवा उद्यमी सिलेक्ट करना होगा। बिहार राज्य के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा देखने के लिए कि बिहार राज्य के
पिछड़ा वर्ग BC2 या सामान्य वर्ग के आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। यहाँ ब्रैकेट में है अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर। ठीक है, तो अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे युवा उद्यमी ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 8 अंकों का पासवर्ड कोई बना लेना है और यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे OTP करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल के और आपने जो पासवर्ड 8 अंकों का बनाया था वो डाल के इसे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे दिखेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, परियोजनाओं का विवरण, दस्तावेज अपलोड, सेटिंग्स। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो होगी वो पंजीयन संख्या, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपको यहाँ पे एक पंजीयन संख्या दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपका जो बेसिक जानकारी है वो इसमें ऑलरेडी फुलफिल हो गया है। यहाँ पे बेसिक एड्रेस वगैरह डाल देना है। बेसिक एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे शिक्षा, जो भी अपने शैक्षणिक योग्यता है, मैट्रिक, इंटर, मैट्रिक किए हैं तो आपको मैट्रिक इंटर तो कंपलसरी है ही। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स डाल देना है। रोल नंबर, बोर्ड और पास करने का जो साल है, जिस साल आपने पास किया है, पास आउट किया है, वो साल सारा कुछ डाल देना है। इस तरह से शैक्षणिक योग्यता, अगर और भी कुछ आपने कर रखा है तो यहाँ पे आप शैक्षणिक विवरण पे क्लिक करके इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे वर्ग डाल देना है, क्या आपने किया है, किस बोर्ड से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, उसका रोल नंबर क्या था, बोर्ड का रोल नंबर क्या था, आपने कौन से वर्ष में पास आउट किया है और किस विषय से पास आउट किया है। यहाँ पे डालने के बाद इसे आप जोड़ो पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है किस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन सी फील्ड में आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑयल मिल, होनी प्रोसेसिंग, पोहा, चूरा मैन्युफैक्चरिंग, जैम, जेली, मखाना प्रोसेसिंग, मिनी राइस मिल, आपको सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस भी फील्ड में आप अपना उद्यमी योजना के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, उसे आप सिलेक्ट करके आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है और अपने डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। परियोजनाओं का विवरण डालने के बाद आपको दस्तावेज अपलोड पे क्लिक कर देना है, जहाँ से आपको सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आपको एक अलग से फोल्डर बना लेना है जिसमें सारा डॉक्यूमेंट आपको बना के रख लेना है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, अगर आप ग्रेजुएट वगैरह किए हुए तो ग्रेजुएशन का, और आवासीय प्रमाण पत्र। प्रोफाइल फोटो के लिए आपको यहाँ पे लाइव फोटो देना पड़ेगा और एक सिग्नेचर का आपको फोटो एक फोल्डर में करके रख लेना है। तो आइए मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले हमें जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके लिए हमने एक अलग से फोल्डर सारा का सारा बना रखा है। उद्यमी, यहाँ पे आपको जाति का है तो आपको यहाँ पे पहले जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक कर देना है। जाति प्रमाण पत्र आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक का है, मैट्रिक वाले पे क्लिक करके हमने 10th सर्टिफिकेट है, 10th सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दिए, 10th सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गया इंटर का। और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का आप क्लिक कर देना है। ये हो गया आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। उसके बाद आवासीय है तो आवासीय के लिए आपको यहाँ पे आवासीय का एक फोल्डर बना रखा है तो आवासीय का PDF है उसे अपलोड कर देना है। प्रोफाइल फोटो आपको लाइव चाहिए तो स्टार्ट कैमरा पे क्लिक कर देना है यहाँ पे और आपको एक फोटो आराम से। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इस प्रकार का एक रिसीविंग मिलेगा जिसे आपको संभाल के रखना है। फ्यूचर नोटिफिकेशन आने तक वेट कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।